सुप्रभात। मैं प्रियंका और आप मेरे साथ समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। समाजशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समाजशास्त्र की जो बेसिक अवधारणाएं थी हम उसको पढ़ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम समाजीकरण को पढ़ते हैं। चलिए, नए साल में आप प्रवेश कर चुके हैं और नए साल में हम अब पढ़ाई को अपने नए सिरे से आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम सबसे पहले समाजीकरण पे आते हैं। देखिए, समाजशास्त्र एक सरल विषय बोला जाता है। तो आप कहेंगे क्यों सरल बोला जाता है? सरल इसलिए बोला जाता है कि इसको समझने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। आपको इसके सारे उदाहरण, वैसे तो सारे सब्जेक्ट में सारे एग्जाम्पल्स आपको आपके अपने आसपास ही मिलते हैं, मगर समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने आसपास या अपनों के बीच से ही मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट समझने में आसानी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समाजीकरण को पढ़ते हैं। आप सोशलाइजेशन, समाजीकरण, एक बच्चा पैदा होता है, हर मास का एक पुतला पैदा होता है, धरती पे आता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो वह कैसे, उसके सिर्फ शरीर का ही विकास नहीं होता, उसके मन का भी विकास हो जाता है। वह बच्चा जो जन्म की शुरुआत में या जन्म के प्रारंभिक समय में किसी को नहीं जानता है या अपनी संस्कृति के कोई भी नियम नहीं जानता है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं जानता है, धीरे धीरे वह इतना अच्छा समझ जाता है और धीरे धीरे वह खुद में इस तरह से अपने आप को ढाल लेता है कि हम उसको देखते ही जान जाते हैं कि वह इस संस्कृति का रहने वाला है या इस संस्कृति में उसकी परवरिश हुई है। तो ये क्या है? ये समाजीकरण है। समाजीकरण धीरे धीरे बच्चे का सबसे पहले किससे शुरू होता है? सबसे पहले अपने परिवार से शुरू होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति को बचपन में अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, क्योंकि वह जीवन की नींव होती है। मगर परिवार से पहले भी जो समाजीकरण की शुरुआत होती है वह सबसे पहले माँ से होती है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे देश में या हमारे समाज में या संपूर्ण विश्व में माँ को जो है बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि माँ की बाहें ही वह पालना होती हैं या वह झूला होती हैं जो बच्चे को, जिसको झूल झूल के बच्चा हौले हौले से संपूर्ण संसार को जान जाता है और बच्चा उसमें जरा सा भी बच्चा कठिनाइयां भी नहीं महसूस करता और वह इस संसार का सदस्य बन जाता है या अपनी संस्कृति का, जिस संस्कृति में उसकी माँ है, उसका परिवार है, उस संस्कृति का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत जो है समाजीकरण की सबसे प्रथम शुरुआत, सबसे पहली गुरु जो है, हम कहते हैं सबसे पहली गुरु माँ होती है और उसके बाद समाजीकरण का दूसरा गुरु परिवार होता है। फिर धीरे धीरे वह अपने समाज से सीखता है, अपने आसपास से सीखता है, फिर वह स्कूल में सीखता है। मतलब सीखना तो वैसे एक आजीवन प्रक्रिया है जो चलती रहती है। समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो चलती रहती है। लेकिन सबसे पहले हर मास का बच्चा किससे सीखता है? वह अपनी माँ से सीखता है, अपनी माँ से, जो उसकी फर्स्ट टीचर है, प्रथम गुरु है, से वह समाजीकरण की शुरुआत करता है। चलिए, हम ऐसे ही माँ को नहीं, हमने ऐसे ही माँ को एक देवों की संज्ञा नहीं दी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आपके मन में बुरे विचार आए तो आप अपनी माँ को हमेशा, आप जब कहीं बाहर जाते हैं, आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए
कोई भी जॉब करने के लिए, तो आप अपनी माँ को अपने अंतस में रख के ले जाइए। आप जब भी बाहर जाते हैं अपनी माँ को अपने अंतस में रख के ले जाइए। तो इससे क्या होगा, इससे जो बाहर की बुरी नकारात्मक प्रवृत्तियां होंगी वह आपके ऊपर हमलावर नहीं होंगी, आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके अंतस में बैठी आपकी माँ हमेशा आपको अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेगी या अच्छे समाजीकरण को आपको प्रस्तुत करेगी कि नहीं बेटा, आपको ये काम नहीं करनी है, ये काम हमारे समाज हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। चलिए, तो समाजीकरण अच्छे अपने समाज के अपनी संस्कृति के अच्छे कार्य को सीखना ही समाजीकरण है। तो आप सोचेंगे कि समाजीकरण के अंतर्गत हम बुरे काम भी तो सीख सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अपनी माँ से उसने अच्छी बातें सीखी, मगर एक हम कहते हैं कि एक इस्लाम बस्ती है, उसका बच्चा है, तो घर के अंदर का माहौल माँ ने बहुत अच्छा रखा है, मगर जैसे वो बाहर निकलता है उसकी जो है गंदे बच्चों से दोस्ती। गंदे इट मीन्स, देखिए बच्चे कोई गंदे नहीं होते, लेकिन अब वही बात है कि माहौल में आके बच्चे उसको तुरंत अपना लेते हैं, उसी में जो है वह उसको अच्छा समझने लगते हैं। क्योंकि जो टीन एज की उम्र होती है या जो बचपना की एज होती है, जो बढ़ते हुए बच्चे भी होते हैं वह भी बहुत जल्दी बुरी कुसंग प्रवृत्तियों में जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि ये हम इसको एक अंधाधुंध प्रक्रिया चलती है और हम उसी को अच्छा समझने लगते हैं। अब उस बच्चे ने जो है जेब काटना सीख लिया, चोरी करना सीख लिया, घर में आया, घर में माँ ने पैसे रखे उसको चुरा लिया, धीरे धीरे वह नकारात्मक प्रवृत्तियों को सीखने लगा। तो यह क्या है? क्या यह समाजीकरण है? आप कहेंगे कि अभी उसने परिवार से ही सीखा है। सॉरी, परिवार से अगर नहीं सीखा है तो समाज से सीखा है। सीखने की यह प्रक्रिया भी समाज से हुई है। तो क्या वह बच्चा वह सीखना जो नकारात्मक समाजीकरण है, जिसको जो अच्छा नहीं है समाज के लिए, क्या वह सीखना भी समाजीकरण है? तो नहीं, वह सीखना समाजीकरण नहीं है। गलत प्रवृत्तियों को सीखना समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी चीजें जो समाज के लिए अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हों या समाज के लिए कहीं ना कहीं भलाई या अच्छाई का उद्गम बनते हो, वही चीजें क्या है? वही चीजें जो है समाजीकरण है। ऐसी चीजें, ऐसा व्यवहार जो समाज के लिए अच्छा हो या समाज के लिए अच्छाई प्रस्तुत करता हो या समाज के विकास में सहयोगी हो, वही समाजीकरण है। ऐसी चीजें जो समाज के लिए किसी भी रूप में अच्छी नहीं हो, वह समाजीकरण नहीं है। बलात्कार समाजीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि वह समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमने आपको पहले भी संस्था और समिति में बताया था कि जो चीजें समाज के लिए उपयोगी है, समाज उसको अपना लेता है और धीरे धीरे करके वह हमारे समाज में व्यवहारित हो जाता है, वह समाज के लिए उपयोगी हो जाता है, तो समाज उसको अपना लेता है। ठीक है, तो वह समाजीकरण जो गलत है, जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, वह समाजीकरण नहीं है। आप समझ गए होंगे। इतना बातें बहुत ही आसानी से। चलिए, अब इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी विभिन्न राय दी है। सभी विद्वानों की अलग राय है इस पर कि कोई सीखने की प्रक्रिया को कैसे लेता है, कोई कैसा लेता है, मगर सबसे सबसे जो है एक सरल बात होती है वह यही है कि सीखना जो है किससे चलता है? माँ से चलता है, माँ से, परिवार से चलता है। चलिए, अब विद्वानों में आते हैं। तो जॉनसन ने कहा है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी भूमिकाएं निभाने के योग्य बनाती है। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी भूमिकाएं निभाने के योग्य बनाता है। किम्बालिंग ने कहा है कि सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक विकास होना भी समाजीकरण है। ठीक है, सांस्कृतिक, मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि सामाजिक और सांस्कृतिक, अपनी संस्कृति को सीखना समाजीकरण है। अपनी अच्छी संस्कृति को सीखना। हमारे समाज में हम जानते हैं, हमारे समाज में बुराइयां भी हैं, सिर्फ अच्छाइयां नहीं है।
हमारे समाज में बलात्कार भी है, हमारे समाज में चोरी भी है, हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन घूसखोरी है, मगर हम उसको सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं मानेंगे। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे बहुत आसानी से। चलिए, फिक्टर ने कहा है कि समाजीकरण के जे.एच. फिक्टर समाजीकरण के 3 आधार है। समाजीकरण की 3 विशेषताएं हैं, नकल और सुझाव, प्रतियोगिता। नकल क्या होती है? इमिटेशन, सजेशन एंड कंपटीशन। चलिए, नकल एक बच्चे ने स्कूल गया, ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। बहुत ही मतलब हम कहते हैं कि अपने समाज से एग्जाम्पल लीजिए। आपकी बहन स्कूल जा रही है और वह बहुत अच्छे से शाम को आ रही है, बहुत अच्छे से अपना बैग रख रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है। आपने इस चीज़ को सीखा और आपने जो है उसको आत्मसात करने की सोची कि नहीं, दीदी ने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और दीदी को एक शाबाशी मिली, माँ से मिली, फादर से मिली और स्कूल में मिली, टीचर से मिली, तो हम भी ऐसा बनने की सोचेंगे। तो यह क्या है? यह नकल है। तो संस्कृति में जो समाजीकरण होता है, जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है जिसमें हम अच्छे गुणों को सीखते हैं, वह क्या है? वह नकल का एक रूप है। हम हमेशा एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखते हैं। हमारे यहाँ जो जैसे हमारे यहाँ जो हमारे परिवारों में सिखाया जाता है कि हमें जो है सुबह उठ के नहा लेना चाहिए या फिर एक टाइम पे नहा लेना चाहिए, या नहा के, ऐसे समझ लीजिए कि हमें नहा के मंदिर जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये सुझाव है। ये हमें सुझाव मिलता है हमारी जो है संस्कृति में, हमारे बड़े बूढ़ों से या हमारे परिवार के अग्रजों से हमें एक सुझाव मिलता रहता है कि नहीं, ये काम ऐसे होना चाहिए। नहीं, आपने क्या ज्वाइन कर लिया? आपने मनोविज्ञान ज्वाइन किया, अच्छा, तो आप जो है समाजशास्त्र ज्वाइन करिए। तो ये क्या है? या फिर आपने समाजशास्त्र ज्वाइन किया है, आपने समाजशास्त्र लिया है, तो नहीं, आप जो है मनोविज्ञान ले लीजिए। तो हम अपने विषय के बारे में ही क्यों कहें, हम दूसरे विषय के बारे में भी कहते हैं या कह सकते हैं। तो आप जो है मनोविज्ञान ले लीजिए, वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। दूसरे के मन को पढ़ने की अगर जो एक कला है वह सिखाता है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप जानना चाहते हैं व्यक्ति को, तो आप मनोविज्ञान ले लीजिए। चलिए, ठीक है, ये एक सुझाव हो गए। प्रतियोगिता समाज में हर रूप में प्रतियोगिता है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, नौकरियों में ही नहीं, हर फील्ड में प्रतियोगिता है। और बिना प्रतियोगिता के मनुष्य का आत्मिक विकास संभव नहीं है। बिना प्रतियोगिता के व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी संभव नहीं है। सामाजिक विकास के लिए हम पूरे तरीके से प्रतियोगिता पर निर्भर हैं। क्यों निर्भर है? क्योंकि एक व्यक्ति अच्छा है, अच्छा इट मीन्स एक व्यक्ति जो है अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, या जो है मतलब एक पढ़ने में अच्छा है, या फिर मतलब वो जो है सामाजिक जीवन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से उसके अंदर जो है कोई सामाजिक बुराई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दूसरा व्यक्ति उससे प्रतियोगिता करेगा कि नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, हमें इसके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है? ये प्रतियोगिता है। आप देखेंगे कि भाई हमारे सामने प्रतियोगिता हर रूप में है। मगर अब आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि हमारी मूवियाँ जाती हैं जो जैसे किसी भी उसमें जो है एक जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं, तो उसमें जो है बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उसमें जो है हर निर्देशक या हर डायरेक्टर या हर जो है एक्टर है, वह अपने आप को उसके लिए तैयार करता है कि हमें बहुत, उनको जो है 6 पैक चाहिए तो हमें जो है 8 पैक चाहिए, तभी हम कंपटीशन कर सकते हैं। उनकी हीरोइन ने थोड़े से कपड़े उतारे हैं तो हमें पूरे ही उतार देने हैं, तभी हमारी मूवी अच्छी चल सकती है।
फिलहाल ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं, ये हमारे सब्जेक्ट का विषय नहीं है, लेकिन हमारे समाज का विषय है, हमारे आसपास घटित हो रहा है, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से समाज में नंगापन भी जो है चलने लगा है, उसको किस तरह से समाज अच्छा मान रहा है और किस तरह से समाज जो है उसको विकसित होने का मौका दे रहा है। तो ये क्या है, ये प्रतियोगिता है, ये भेड़ चाल है। तो प्रतियोगिता के आधार पर भी सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वह खुद को विकसित करती है। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिकरण की प्रमुख विशेषताएं। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिससे सामाजिकरण मजबूत आधार प्राप्त करता है? ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके आधार पर सामाजिकरण क्या होता है, मजबूती से समाज में अपने अपने पैर जो है जमाता है? या ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति जो है सामाजिकरण में पूरी तरह से जो है घुल मिल जाता है, अपनी संस्कृति को पूरी तरह से सीखता है या समझता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आती है सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया। सीखना क्या है? सीखना प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखना, देखिए शिक्षा भी सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वह भी शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है सीखने की प्रक्रिया। तो ये जो है टीचिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये क्या है, ये सीखने की प्रक्रिया है। और सीखने की प्रक्रिया जो है जीवन भर चलती है। ये ऐसा विद्यालय नहीं है जहां आपने एडमिशन लिया, 4-6 साल आपने जो है ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ठीक है, आपकी पढ़ाई खत्म हुई और आप निकल गए। वैसे सीखने के अंतर्गत हमने आपको बताया, सीखने के अंतर्गत शिक्षा भी आती है, एजुकेशन भी सीखने के अंतर्गत ही आता है, मगर ये सीखना अलग है। ये किसी सामाजिकरण की प्रक्रिया को किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में नहीं सीखा जा सकता। इसका कोई आधारभूत टीचर नहीं होता, कोई आधारभूत शिक्षक नहीं होता जो आपको ये बता दे कि यही सही है या यही गलत है। हर व्यक्ति का अपनी संस्कृति के अनुरूप अलग प्रकार का क्या होता है, अलग प्रकार की लर्निंग होती है। हर व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुरूप अलग प्रकार की चीजें, या फिर संकट के समय या फिर अच्छे वक्त में कैसे हमारे समाज में व्यवहार होता है, ये चीज सिर्फ उसको उसकी ही संस्कृति सिखा सकती है। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं बना, पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह नहीं बनी जहां व्यक्ति जाए, या कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो जाए और तुरंत जो है ज्ञान को बढ़ा दे। तो ये सीखने की प्रक्रिया जो है ये सामाजिकरण की सबसे प्रमुख विशेषता है। सबसे प्रमुख रूप में यह जो है व्यक्ति को सीखने के लिए प्रस्तुत करती है। व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा इसी से सीखता है। ठीक है, चलिए दूसरा है आजीवन प्रक्रिया, आजीवन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, अब बालकों जो है बच्चों ने जैसे एक टाइम रहा कि बच्चा जो है, बच्चे को माँ ने एक चीज सिखाई कि बच्चे को माँ ने 1.5 से 2 साल तक, हम जानते हैं कि 1.5 से 2 साल तक, 2.5-3 साल तक माँ ने बच्चे को शौच की क्रिया समझाई, माँ ने बच्चे को शौच की क्रिया सिखाई। अब बच्चा सीख गया। ठीक है, अब बच्चा सीख गया। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा तो उसके जीवन में और चीजें आती गई। बाल्यकाल में जो माँ ने सिखाया जीवन भर वही चीजें नहीं चलेंगी। बच्चा बड़ा होगा और उसके सामने और चुनौतियां आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि जीवन का नाम ही चुनौती है। तो बच्चे के सामने और चुनौतियां आएंगी। धीरे धीरे बच्चा और चीजों को सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। तो वह क्या हो जाएगा, जब बच्चा युवा होगा तो युवा होने पे उसके सामने अलग चुनौतियां आएंगी। वह कॉलेज जाएगा, वह कॉलेज से फिर निकलेगा, फिर जो है जॉब में जाएगा। ठीक है, जॉब में जाएगा,
फिर माँ नहीं वहां साथ जाएगी ना, माँ तो अब माँ की भूमिका अब खत्म हो गई। माँ को जो सिखाना था माँ ने सिखा दिया। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा फिर जो है, अब आप उसको जो है एग्जाम्पल के लिए आप चलिए बच्चे के घरेलू जीवन से समझ लीजिए, ठीक है। अब बच्चा जो है बड़ा हो गया, हाँ बड़ा हो गया, कॉलेज गया, अब वहां पे उसको एक गर्ल मिली, ठीक है। अब उसने जो है उससे प्रेम विवाह किया, प्रेम विवाह किया, अब फिर उसके अपने बच्चे हुए, फिर उसको अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, और फिर उसको मतलब उनसे रिलेटेड बहुत चीजें करनी है। तो वह क्या है, वह सामाजिकरण ही है, सीखने की प्रक्रिया ही है, जो हर उम्र के हर मोड़ पर व्यक्ति जो है सीख रहा है। उम्र के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति सीख रहा है। तो यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण 1, 2, 10, 20 साल की प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यह एक ऐसा विद्यालय है जहाँ कोई गुरु नहीं है, जीवन खुद अपना शिक्षक है, जो अपने तरीके से व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाएं निभाने के योग्य बनाता रहता है। व्यक्ति स्वयं में कुछ ना कुछ सीखता और समझता रहता है। चलिए, संस्कृति का आत्मसात्मीकरण, संस्कृति का आत्मसात्मीकरण, अपनी संस्कृति को सीखना, अपनी संस्कृति को आत्मसात करना। आत्मसात करना क्या होता है कि हमने वह समझ ली, हम उस जीवन को जीने लगे। समझा नहीं, समझने की तो बात ही नहीं, दूसरे को समझा जाता है और अपने को जिया जाता है, ठीक है। दूसरी संस्कृति को समझा जाता है, दूसरे के कल्चर को, और अपनी संस्कृति को क्या किया जाता है, जिया जाता है। जैसे हमने आपको बताया, बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे वही संस्कृति में रहा, उसने वैसे ही शादी करी, वैसे ही जीवन जीने लगा, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसने मतलब वो सब काम ऐसे करने लगा कि वह सुबह उठने लगा। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसको, संस्कृति का आत्मसात्मीकरण, इसको लेते हैं कि एक ब्राह्मण का बच्चा है और उसके घर में बहुत सारे जो है संस्कार होते हैं। संस्कार मीन्स ब्राह्मण वाले संस्कार होते हैं। वह सुबह उठता है, मंजन करता है, ब्रश करता है, शौच क्रिया करता है, अपने को निवृत्त करता है इन सब कामों से, फिर क्या करता है, नहाता है, पूजा करता है, स्कूल जाता है, फिर आता है, पढ़ाई करता है, और ठीक वैसे सेम काम करता है जो कि उसके संस्कृति में, उसके कल्चर में चल रहा है। और ठीक इसके विपरीत जो क्रिश्चियन का बच्चा है वह उठता है, या उसके यहाँ जैसी संस्कृति है, जैसा कल्चर है, या वो लोग जैसा करते हैं, जो वो नाश्ता करता है, जो उसके कल्चर में नाश्ता समाज में है वह करता है, गिरजाघर जाता है, अगर रोज जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर संडे जाता है, और मतलब वो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर वो जो है बड़ा होता है, शादी करता है, और जैसा कि वहाँ पे जो हम जानते हैं कि जो बाहर के कल्चर में जैसा चलता है कि एकल परिवार चलते हैं, फिर वो एकल परिवार बसाता है। हमारे यहाँ एकल परिवार का जो स्वभाव नहीं है हमारे समाज में, तो हम एकल परिवार को जो है प्रमुखता नहीं देते हैं। तो ठीक सेम टू सेम बस लाइफ ऐसे चलती रहती है। तो ये जो है हम समझ ही नहीं पाते कि हमने उसको सीख लिया, हम बस ऐसा करने लगते, जैसे हमारे माता पिता करते थे हम वही चीजें करने लगते। हमारी संस्कृति में है कि जो महिलाएं हैं वह विवाह के बाद सिंदूर लगाती हैं, तो महिलाएं जो है सिंदूर लगाने लगती हैं, या फिर पुरुष जो है विवाह के बाद जो है जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ धारण करते हैं, या फिर मोहनदास में है कि वह कैप धारण करते हैं तो वह अपनी कैप को धारण करते हैं। मतलब सेम टू सेम चीजें वह करने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। हमारे यहाँ शाकाहार है, उनके यहाँ मांसाहार है, तो वह अपने आप ही उसको करने लगते हैं, उन्हें नहीं पता चलता, उन्हें वो चीज सिखाई अलग से नहीं बताई जाती, उन पर थोपी नहीं जाती है, वह उसमें आदी हो जाते हैं, वह उसको अपने आप ही करने लगते हैं। तो यह क्या है, यह आत्मसात्मीकरण है। जो सीखा नहीं जाता जिया जाता है, अपनी संस्कृति को जिया जाता है और दूसरे की संस्कृति को सीखा जाता है। अगर हमें
जनजातियों का कल्चर पढ़ना है तो हम उसको पढ़ने और समझने में, उसके विवाह की रीतियों को समझने में हमें बहुत लंबा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि हम वहाँ नहीं रहे, हम वहाँ के समाजीकरण के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हमें बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको पढ़ने के बाद या उसको देखने के बाद समझने में। और अगर हम अपनी संस्कृति के विवाह के बारे में आपको बता दिया जाए कि आपको कुछ बताना है तो आप तुरंत बता जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको जिए हैं, वह आपकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो बस यही बात है कि अपनी संस्कृति को आत्मसात में किया जाता है। बच्चा जन्म से ही अपनी संस्कृति को जीने लगता है और दूसरे की संस्कृति के बारे में बच्चा सीखता है, उसको जो है मतलब बताया जाता है। और अपनी संस्कृति जन्म के साथ सीखते सीखते बच्चा उसी में ढल जाता है। उसके लिए अपनी संस्कृति बाहरी चीज नहीं रह जाती, ऐसी चीज नहीं रह जाती कि जो उसको क्या किया जाए कि उसको फिर उस पे थोपा जाए, उस पे उसको बताया जाए कि नहीं ये ऐसे ही होना या ऐसे होना है। हम अपनी संस्कृति को जीते जीते उसको अंगीकार कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन दर्शन को ढाल लेते हैं। सबसे लास्ट है गत्यात्मक प्रक्रिया। ठीक है, डायनामिक प्रोसेस। गत्यात्मक प्रक्रिया क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया नहीं है, हमने बता दिया आपको पहले ही कि ये स्कूल कॉलेज की प्रक्रिया नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि एक उम्र भर चले या एक उम्र के बाद ये खत्म हो जाए। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो पूरे जीवन भर चलती रहती है। आपको किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना है, तो ये उम्र के हर मोड़ पर निर्धारित होगा, उम्र के हर मोड़ पर। चलिए इसको ऐसे देखते हैं। एक शिक्षक है, ठीक है, एक शिक्षक है। मान लीजिए कि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैं एक बेटी भी हूँ और मैं क्या हूँ, एक माँ भी हूँ, एक बहू भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक बहन भी हूँ। तो मेरी सभी रूपों में अलग अलग भूमिका है और ये हर उम्र के हर मोड़ पे मेरी भूमिका भी बदलती जाएगी। जैसे कि आगे चल के मैं या कोई भी दादी नानी भी बनेगी और चीज़ें भी उसकी लाइफ में आएंगी। ठीक वैसे ही समाजीकरण की प्रक्रिया है कि उम्र के हर मोड़ पे अलग अलग भूमिकाएं आएंगी। एक व्यक्ति जो है अलग अलग भूमिकाओं को जिएगा और उसके साथ उसकी भूमिकाएं भी जो है बदलती रहेंगी। तो कोई भी समाज निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकता कि आपको ऐसा ही व्यवहार करना है, ऐसा ही व्यवहार करना है। यह समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया या आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही तय होगा कि आपने जो है क्या सीखा है और आप अपने उम्र के इस मोड़ पर क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मगर ये एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन भर चलती रहेगी, जीवन भर। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे पारिवारिक जीवन में है और चाहे व्यावसायिक जीवन में है, चाहे आपका किसी भी, अगर आप मार्केट गए हैं तो वहाँ भी आपकी एक भूमिका है, वहाँ भी आपको अपनी समाजीकरण के माध्यम से ही अपनी भूमिका का निर्वाह करना है कि जो आपको सिखाया गया है, जो आपके समाज में व्यवहारित है, जो आपके समाज में होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है जाके बाहर सामान खरीदना है और वापस आना है। ठीक है, तो ये जो है समाजीकरण की प्रक्रिया हमें ऐसे योग्य बनाती है कि हम समाज में जो है अपने आप को ढालते हैं। इसके जो है इसमें आप एक चीज़ें और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में मनोविज्ञान, समाज शास्त्र से ज़्यादा मनोविज्ञान का महत्व होता है। मनोविज्ञान का महत्व क्यों होता है? क्योंकि मनोविज्ञान इसलिए महत्व होता है क्योंकि व्यक्ति जो है पहले स्वयं होता है, बाद में वह जब वो समाज से मिलता है तब वह समाज की चीज़ों को ग्रहण करता है। सबसे पहले व्यक्ति स्वयं होता है और स्वयं से बढ़ते बढ़ते जब वो परिवार पे आता है, माँ पे आता है, माँ से आगे बढ़ता है, समाज पे आता है, तब वो और चीज़ों को
सीखता है। इसलिए जो है इसमें मनोविज्ञान की प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए, समाजीकरण जो है वह दो तीन मतलब दो तीन बहुत लंबा नहीं है, और बहुत मतलब कहने को हम कह सकते हैं बहुत कीजिए बहुत कीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। ऐसा लोग बोलते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, समाजशास्त्र में कुछ नहीं है। मगर बात वही है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो आपको एग्जाम्पल्स तो आपके अपनों से ही मिलेगा, मगर मगर जो है ये एक ऐसा विषय है जिसको अगर आपने थोड़े से समझ लिया तो बहुत ही आसान है। और ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल हमें हमारे अड़ोस पड़ोस से, या हमारे परिवार से, या हमें हमारे अपनों से, हमारे अंदर से, हमारे आत्मन से, सेल्फ से ही मिलना है। इसलिए आप जो है सामाजिकरण को बहुत अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप इसको क्या करेंगे, आप जो है इसको बहुत छोटे छोटे उस पे जो है सीखेंगे। जैसे आज तो इसका फर्स्ट डे था, मैं इसमें 2-3 लेक्चर्स दूंगी तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और वैसे भी जो है आज क्या था, आज जो है मैं आपको बस यही बताई हूँ कि सामाजिकरण जो है क्या है, और यह कैसे हर समाज में कैसे डिफरेंट डिफरेंट रूप में यह कैसे विकसित होता है, मगर सभी समाज में इसका स्वरूप यही होता है। ठीक है। तो अभी तो जो है मैं सामाजिकरण की और क्लासेज में आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।